सियासत के ऐवानों में जोड़ तोड़ जारी है। इक्तदार की देख बंटने के लिए तैयार हो चुकी मरकज और पंजाब का हुमा नून लीग के सर पीपल्स पार्टी की भी सदर, स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के ओहदों पर नजर। MQM और दीगर पार्टीज को भी हिस्सा मिलेगा। फजलुर रहमान भी पार्टी मुशावरत के बाद मुतालिबात से आगाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर पर इख्तलाफात। सिंध में मुराद अली शाह फेवरेट करार। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है एहतशामुल हक, कराची से हमारे साथ मौजूद होंगे सलमान अहमद और पेशावर से आगाह करेंगे काशिफ अजीज। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। एहतशामुल हक, बताइएगा क्या ये कंफर्म हो चुका है कि नून लीग के सर हुमा सजेगा? जी बिल्कुल ज़ैनब, ऐसा ही है। कल रात को जो है ये फैसले हो गए थे। रातों रात जो है तकरीबन 2 से 3 अहम बैठक हुई काफ लीग के साथ, इसी तरह MQM के साथ और साथ साथ नून लीग के साथ। और फिर उसके बाद फजलुर रहमान साहब के पास भी जो है वो ये वफद गया। तमाम तर मतलबात, तमाम तर तजावीज़ सामने रखी गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी इजलास बुलाया गया था, उसमें भी फैसले किए गए। उसके बाद शहबाज शरीफ जो कि मुतवक्का उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के मनसब के लिए, उनको भी जो है वो बोर्ड लिया गया। उसके बाद बताया गया कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं उन्होंने नाम मेरा फाइनल किया है। और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। और उसके बाद मौलाना फजल रहमान के घर भी गए, वहाँ पर भी मुलाकात हुई और कहा गया कि आज कल रात को उनका मजलिस जो है उसका इजलास जारी था। और उन्होंने कहा कि जब ये इजलास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तमाम तर तजावीज़ हमारे कमेटी के सामने रखे जाएंगे और फिर इजलास के बाद हम फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है। लेकिन जो तमाम तर ज़राए हैं वो यही बता रहे हैं कि MQM, काफ लीग और नून लीग, पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो ऑन बोर्ड हैं और ये हुकूमत वही बनाएंगे। मुख्तलिफ वजारतों पर भी बात हुई, जैसे कि अगर वज़ीर आज़म के मनसब की बात करें तो जो शहबाज शरीफ जो है उनका नाम सामने आया है और उन्हीं पे इत्तेफाक राय हुई है। इसी तरह सदर के हवाले से फिलहाल नाम नहीं है, लेकिन फिर भी जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के हैं वो नामजद उसके लिए होंगे। और इस तरह दीगर जो बड़े उमूर हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं जैसे कि वजारत खारजा, वजारत दाखिला और दीगर जो बड़े मिनिस्ट्री हैं वो भी पीपल्स पार्टी को देंगे। लेकिन MQM और इस तरह मौलाना फजल रहमान और काफ लीग के पलड़े में क्या आएगा ये फिलहाल जो है वो सामने नहीं आ पाया। जी ठीक है, यानी कि ये तो वक्त ही अब बताएगा। इख्तिशाम आप साथ ही मौजूद रहेगा। पेशावर का रुख करते हैं। काशिफ, आपसे अपडेट जानना चाहेंगे। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और कल हमने ये देखा कि वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर का नाम भी नामजद किया गया, जिसके बाद उनको कुछ तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। तो क्या अपडेट्स हैं वहां से आपके पास? जी बिल्कुल, अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो मुल्क के दीगर सूबों की तरह खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात के बाद पार्टी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के अलावा किसी भी सियासी पार्टी के साथ इत्तेहाद हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार का। और अगर हम बात कर ले खैबर पख्तूनख्वा के CM की तो गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो नामजद हुआ है। इससे पहले मुख्तलिफ नाम सामने आ रहे थे, जिसमें शकील जो बाजवड़ रीजन का है वहाँ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनका कहना था कि शकील जो है काफ़ी करीबी साथी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के और इसके साथ काफ़ी सूटेबल भी है CM सीट के। ताहम इसके साथ स्पीकर जो थे असद केसर वो अपने छोटे भाई आकिबुल्लाह को सामने ला रहे थे कि ये के भी CM के लिए सूटेबल बंदा है। ताहम गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर का नाम जो है वो फाइनल हुआ है, जिसका ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के एक पश्तून सियासी घराने से है। अली अमीन का छोटा भाई जो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली का हिस्सा है, जबकि अली अमीन के वालिद जो थे वो भी मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में निगरान काबीना का हिस्सा रह चुका है। पार्टी ज़राए के मुताबिक जो पार्टी के ज़्यादातर रहनुमा जो है वो खान की बात से मुत्तफिक है और अली अमीन के फैसले से इत्तिफाक कर रहे हैं, जबकि कुछ ज़राए का ये भी कहना है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अली अमीन के नाम से नाखुश है और वो चाहते थे कि दीगर जो नाम सामने आ रहे थे उनमें से कोई CM जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के जो है मुंतखब हो जाए। ताहम ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो है वो अली अमीन गंडापुर के नाम से मुत्तफिक है और खान के इस फैसले से वो खुश है। उनका कहना है कि खान जो कहेंगे हम उस फैसले से इत्तिफाक करते हैं। ये भी सामने आया है कि PTI में लॉबिंग स्टार्ट हो गई है, 3 पार्टी उसमें एक धड़ा बन गया है, तो इस हवाले से क्या खबर है आपके पास?
बिल्कुल, अगर हम बात कर ले तो जब भी सीएम सीट की बात होती है तो कुछ हर पार्टी में सियासी कुछ ना कुछ ग्रुप्स जो है वो होते हैं। ताहम अगर सीएम शिप की अगर हम बात कर ले तो गुज़िश्ता रोज़ अली अमीन गंडापुर के वालिद साहब के जनाजे और फातहे पे काफ़ी सियासी लोग जो है वो मुत्तफिक थे, वहाँ पर बैठे थे, आपस में इत्तिफाक से लगे थे और उनका कहना था कि खान के फैसले से है वो इत्तिफाक करते हैं। जी ठीक है, खान के फैसले से इत्तेफाक किया जाएगा। अली अमीन गंडापुर का नाम सामने आया है खैबर पख्तूनख्वा में। काशिफ हमारे साथ ही रहेगा, कराची का रुख करेंगे। सलमान अहमद बताइएगा, कराची में किसकी हुकूमत बनते देख रहे हैं आप? देखिए ज़ैनब, इंतखाबात के बाद जो सियासी जोड़ तोड़ का मामला होता है इंतहाई दिलचस्प होता है। यकीनन आवाम की भी उस पर नज़र होती है और मुख्तलिफ सियासी जमातों की कोशिश होती है कि अहम वजारतें जो है वो अपने हिस्से में लेकर आएँ। तो कराची की अगर बात की जाए, तो सिंध की बात की जाए, तो वज़ीर आला के लिए मजबूत उम्मीदवार यकीनन साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ही नाम ज़ेर गौर है, जो कि वज़ीर आला सिंध बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर MKM की बात की जाए तो MKM पाकिस्तान की कोशिश होती है कि वो सूबाई भी वजारतें जो है वो अहम हासिल करें। इसके अलावा विफाक में भी, क्योंकि नून लीग से उन्होंने इत्तेहाद कर रखा है, तो नून लीग से उन अहम वजारतें हासिल की जा सकें। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए ये भी कहते हैं कि सदारत के लिए मजबूत उम्मीदवार सदर आसिफ अली जरदारी है साबिक, और इसके अलावा जो कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए जो नाम सामने आ रहा है वो यूसुफ रज़ा गिलानी का है, जबकि चेयरमैन सेनेट के लिए सलीम मानवी वाले का नाम जो है वो सामने आया है। अगर एहतजाज की बात की जाए तो GDA की जानिब से भी जो है वो 16 फरवरी को हैदराबाद के जाम शोरो टोल प्लाजा पर भरपूर एहतजाज का ऐलान किया गया है, और जमात इस्लामी को भी GDA ने दावत दी है जो उन्होंने कबूल की है। तो यकीनन 16 फरवरी को जाम शोरो जो टोल प्लाजा है वहाँ पर उनका कहना है GDA का कि दमादम मस्कल अंदर होगा। यकीनन लोगों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए इंतज़ामिया को भी जो है मुतहरिक नज़र आएगी। तो जो धांधली का शोर बचा रही हैं जमातें, उनकी जानब से एहतजाज किया जा रहा है, और जो मुख्तलिफ नशिस्तें हासिल कर चुके हैं, जैसे MKM पाकिस्तान नशिस्तें हासिल कर चुकी है, सूबाई भी और इसके अलावा कौमी भी, तो उनकी कोशिश है कि अहम वजारतें हासिल की जाएँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश यही रही है कि सिंध में हुकूमत बनाई जाए और वज़ीर आला जो है वो अपने हाथ में रखा जाए, और सदर भी जो है वो कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना बनाए। तो ये तमाम सूरत हाल जो है वो अब तक सामने आ रही है। अब देखना ये है कि आगे जाके ऊँट किस करवट बैठता है। जी ठीक है, आने वाले दिनों में ही मालूम हो सकेगा कि ऊँट किस करवट बैठा है। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से अपडेट कर रहे थे। कराची से हमारे साथ मौजूद थे सलमान अहमद, पेशावर से अपडेट किया काशिफ अजीज ने, और इस्लामाबाद से इख्तिसाम आप हमें आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।